हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का सैंपल पेपर सेकंड देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे तीनों सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको जैसा एग्जाम फॉर्मेट में सेक्शन मिलते हैं वैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा और सबका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। यह क्वेश्चन सभी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, तो आप इसे एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिट्रीजिन एंड लिवोसिट्रीजिन। ठीक है, तो आपको लिवोसिट्रीजिन और सिट्रीजिन के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है डिफाइन वासोडाइलेटर विथ स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, वासोडाइलेटर क्या होता है उसके बारे में भी बताना है और आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह है गिव दी मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के बारे में आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ एक्शन बताना है तो आपको मोड ऑफ एक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ माइनॉक्सीडिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनॉक्सीडिल के बारे में बताना है, माइनॉक्सीडिल का स्ट्रक्चर और यूज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनॉक्सीडिल के बारे में देखने को मिल जाएगा और यूज मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट दी मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ फिनाइटोइन सोडियम। ठीक है, तो आपको फिनाइटोइन सोडियम के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा और आपको यूज की बात करें तो यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यूज बताना है सिस्प्लेटिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफ्रेंशिएट स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजीना पेक्टोरिस के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेबल एंजीना पेक्टोरिस और यहाँ पे आपको अनस्टेबल एंजीना पेक्टोरिस के बारे में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन एरिथेमिया राइट कॉज ऑफ एरिथेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिथेमिया के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से कॉज क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एस्टीमेजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस्टीमेजोल के बारे में आपको स्ट्रक्चर और यूज लिखना है, तो एस्टीमेजोल का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ पायोग्लिटाजोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पायोग्लिटाजोन का यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिखना है, तो आपको मोड ऑफ एक्शन और यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको 10 नंबर के होते हैं, तो आपको इसे अच्छे से करना होता है। यहाँ पे आपको एंटी डायबिटीज का क्लासिफिकेशन करना है और डिफिनेशन भी देना है और आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आंसर लिखने होते हैं, तो आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का आपको मेटाबॉलिक फंक्शन एक्शन और मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बायोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंसुलिन का यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा इंसुलिन का। उसके बाद से आपको यहाँ पे मेटाबॉलिक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको पूरे तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड क्लासिफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का पहले तो डिफिनेशन देना है, उसके बाद से आपको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब बायोसिंथेसिस एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोसिंथेसिस और थेरेपेटिक एप्लीकेशन भी बताना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह सिंथेसिस वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर थायराइड्स एंड एंटी थायराइड एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थायराइड क्या होते हैं और एंटी थायराइड एजेंट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। राइट स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ एल थायरोक्सिन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और मोड ऑफ एक्शन एंड यूज बताना है एल थायरोक्सिन का। ठीक है, एल थायरोक्सिन एंड मीथामाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल थायरोक्सिन और मीथामाजोल का यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन और यूज़ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन और यूज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबका यूज़ और क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने यहाँ पे तीनों सेक्शन को अच्छे से प्रॉमिस किया था कि करेंगे। और यहाँ पे आपको सेक्शन बी में तीनों क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। आपको 2 ही क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना होते हैं अगर आते हैं तो, लेकिन आपको
प्रिपेयर करके जाना है तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, और यहाँ पे आपको सार भी बताना है किसका, डाईहाइड्रोपैरामिडीन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सार भी बताना है डाईहाइड्रोपैरामिडीन्स का, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ सीसीबी यानी आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यहाँ पे सार भी बताना है, ठीक है। और ये डाईहाइड्रोपैरामिडीन जो होते हैं वो टाइप होते हैं सीसीबी का, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का टाइप होते हैं, उसका आपको सार भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से जो सार पूछा गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ है राइट बायोसिंथेसिस मेटाबॉलिक एंड थेरापेटिक यूज ऑफ प्रोजेस्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बायोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म एंड थेरापेटिक यूज बताना है प्रोजेस्टिन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बायोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंथेसिस एंड थेरापेटिक यूज भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है व्हाट आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। बाकी जो यहाँ पे ड्रग्स दिए गए हैं उसका भी आपको स्ट्रक्चर और यूज बताना है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट आर इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ड्रग्स यूज इन इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है, ठीक है। और यूज भी बताना है, ठीक है, कि इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग्स यूज होते हैं सिडेनाफिल और टेडेलाफिल वो आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ सिट्रिजिन, ठीक है। यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन या और स्ट्रक्चर और यहाँ पे यूज बताना है सिट्रिजिन का, और बाकी जो ड्रग्स दिए गए हैं जैसे नार्कोडिपिन, ठीक है, और यहाँ पे मैनिटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिटॉल जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उसके आपको सेम बताना है, मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर और यूज, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज बताना है तीनों ड्रग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एंटी कैंसर और एंटी डायबिटिक्स यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन इन यूज ऑफ थायोटेप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थायोटेप्स का मोड ऑफ एक्शन, यूज और स्ट्रक्चर बताना है। सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको जो ड्रग्स दिए गए हैं उसका आपको तीनों चीज़ बताना है जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सैम्पल पेपर का सेक्शन सी था वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।